नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु सेवा में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC द्वारा नया विज्ञापन जारी किया गया है, जो है आपका कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा। ये जो विज्ञापन है आपका 34 पदों के लिए निकाला गया है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आज 3 अक्टूबर। ऑनलाइन आवेदन आप 5 अक्टूबर से कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि जो है आपकी 5 नवंबर 2023 तक, और उसके बाद संशोधन का जो टाइम मिलेगा आपको 9 नवंबर से 16 नवंबर तक। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा का अनुमानित समय ऑब्लिक तिथि जो है वो भी आपकी नवंबर में प्रस्तावित है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित के 34 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा के पद के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन में से एक हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। बाद में आपको वेबसाइट में इसकी सूचना प्रसारित की जाएगी कि किस मोड में परीक्षा होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। पदों का विवरण देख लेते हैं। पदनाम है आपका सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित यानी नॉन गजिटेड। रिक्तियों का विवरण है आपका टोटल 34 पोस्ट है इसमें। अनुसूचित जाति के 4 पद हैं और महिला के इसमें 2 पद हैं। एसटी के कोई पद नहीं है और ओबीसी के भी कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट हैं और 1 महिला के लिए। और सामान्य जो पद हैं अनारक्षित वह हैं 27 और जिसमें 7 महिला के हैं। यानी टोटल 34 जो पद हैं उसमें से 10 महिला के हैं और 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 ऑर्फन बच्चों के लिए तथा 1 दिव्यांगजन की है। और अन्य जो कैटेगरी है उसकी एससी में 2 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 तथा सामान्य में 17 सीट हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है तथा अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। वेतनमान है आपका 44,900 से 1,42,400 यानी लेवल 7। पुराने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4600 ग्रेड पे। आयु सीमा है आपकी 21 वर्ष से 42 वर्ष तक, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। और कैटेगरी वाइज जो आपको आरक्षण मिलता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। पद का स्वरूप है आपका अराजपत्रित, अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त यानी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। अनिवार्य जो अर्हता है आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर उपाधि यानी किसी यूनिवर्सिटी से आपका एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और अधिमानी अर्हता आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं आप भली भांति अध्ययन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा वह है 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस की ऑब्जेक्टिव टाइप की ये परीक्षा है। 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कृषि से स्नातकोत्तर उपाधि उससे संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें जिसे अभी हम आगे देखेंगे। आयु सीमा है आपकी न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वह है 1 जुलाई 2023 को। यानी 1 जुलाई 2023 को आपको न्यूनतम 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण दिया हुआ है आवेदन हेतु पात्रता, इसमें लिखा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य ऑब्लिक वांछनीय अर्हताओं में से केवल एक होनी आवश्यक है। यानी जितनी आपको यहाँ पे दी हैं उसमें से एक अर्हता होनी आपकी आवश्यक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसमें या तो सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो आपका या फिर राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। और यदि आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है और आपने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है तो वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अदर राज्य वाले जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण किया होगा तो वो भी ये फॉर्म भर सकता है। उसके बाद है आपका जो सरकारी सेवा में कार्यरत है उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। एनओसी लेने के बाद उन्हें
सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा, या इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि आपको इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। यानी एनओसी लेने के बाद आपको सेवायोजन में रजिस्ट्रेशन करना होगा, या आप इसका प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं कि मैंने एनओसी ले ली है, तो उस आधार पर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर क ख ग घ ङ में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को, यानी इसमें से आप कोई भी एक शर्त पूरी करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षण की जो बात है उसके बारे में लिखा है, शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19% और एसटी के लिए आपका 4%, ओबीसी के लिए है आपका 14% तथा ईडब्ल्यूएस के लिए है आपका 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है। उसके बाद दूसरा है, उत्तराखंड महिला के लिए 30% और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% तथा फ्रीडम फाइटर का जो है इसमें 2% तथा दिव्यांगजनों के लिए 4% तथा अनाथ बच्चों हेतु 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी का लाभ पाने का पात्र होगा, और आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा। ये आप जानते ही हैं पहले से। आवेदन शुल्क जो है ओपन वर्ग अनारक्षित के लिए है आपका और ओबीसी के लिए 300 रुपये, और SC ST EWS के लिए है 150 रुपये, और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी है आपका 150 रुपये, और ऑर्फन बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जाएगी, जिसकी सूचना आपको बाद में इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। परिशिष्ट 1 दिया है, सिलेबस जो है इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एग्रीकल्चर से संबंधित सारा सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। और ये सिलेबस जो है आपका 10 यूनिट में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं और इस आधार पर तैयारी कर सकते हैं। और जो कृषि विषय से संबंधित सिलेबस दिया है उसके साथ साथ करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विथ दीज टॉपिक, इससे संबंधित जो भी करंट है वो भी इसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी ये योग्यता रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 5 नवंबर है, और आवेदन करने से पूर्व जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको भली भांति आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही केयरफुली फॉर्म फिल करना होगा 5 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।